दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों आज एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल हमने पढ़ लिया, भारत का भूगोल कुछ दिन में वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो आएंगी, थोड़ा बिजी हो जाता हूँ। चलिए अभी क्या है, भारत के भूगोल को मेन पॉइंट, उसके हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो बताते हुए क्या ज़रूरी है हमारे लिए, वो सब अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज नई सीरीज अपनी भारत का भूगोल। सबसे पहले देखेंगे हम भारत की अवस्थिति, मतलब भारत कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है। अगर हम अवस्थिति की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है इसका। अगर वहीं देशांतर की बात करें तो देशांतर पूर्व से पश्चिम होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट में, ये हमारी अवस्थिति है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम कौन से नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। वहीं जनसंख्या में कौन से नंबर पे हैं, जनसंख्या में दूसरे नंबर पे हैं चीन के बाद। अच्छा, विश्व के क्षेत्रफल में कौन कौन से बड़े देश हैं वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना प्यारा भारत, हम लोग सातवें पाते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। वहीं अगर ऐसे बात करें पूर्व से पश्चिम तो इसकी चौड़ाई बोलेंगे उसकी कितनी है, 2933 किलोमीटर यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा यानी देखो मानक समय रेखा क्या है, इंग्लैंड में एक ग्रीनविच मीन टाइम जगह है, तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये कंसीडर कर लिया गया है, मतलब अक्षांश पे उस पे ग्लोब पे एक ऐसी जगह मान ली गई है, वो ग्रीनविच है इंग्लैंड का, तो उसको ऐसी जगह मान लिया गया है कि उसको 0 डिग्री मान के उसके अगर पूर्व में जाएंगे तो अक्षांश बढ़ते जाएंगे और समय जो है आगे बढ़ता जाएगा, और उसके पश्चिम में जाएंगे तो समय घटता जाएगा और अक्षांश भी कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए भारत का जो मानक समय है, देखो हमारा स्थिति कहाँ पे है, हम कहाँ पढ़ते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे शुरू होते हैं और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाते हैं, तो लगभग ये कितना जाता है इसमें लगा के देख लो आप, 97 से 67 से 97 लगा लो तो 30 डिग्री के करीब, लगभग 30 डिग्री हम लोग, हमारी अवस्थिति है, हम लोग इतने आगे चले जाते हैं। तो इसमें जो है एक कैलकुलेशन है इसको निकालने के लिए कि 15 डिग्री अगर हम पूर्व में जाएंगे 0 डिग्री से तो 1 घंटा हमारा समय बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, और अगर 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटे का समय कम हो जाएगा। तो हम कितना जा रहे हैं, हम जो है 82.5 डिग्री पूर्व में जा रहे हैं, मतलब हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी से निकलती है ना रेखा, उसको हमने अपनी मानक समय रेखा माना है। तो 82.5 डिग्री जाने में कितना टाइम हो जाएगा, 5.5 घंटे लग जाएंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये 5.5 घंटे हम 0 डिग्री से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं, हमारा समय 5 घंटे 5.5 घंटे आगे हैं। अच्छा, ये जो है हमारी मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, वो 5 राज्यों से, कहाँ कहाँ से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऊपर यूपी शुरू होगा, यूपी के बाद एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा आएगा और नीचे में आंध्र प्रदेश आएगा। 5 राज्यों से हमारी जो है मानक समय रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो भारत में यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा जो है भारत को 2 कटिबंधों में, मेनली 2 कटिबंधों में डिवाइड कर देती है। किस किस में, एक तो उष्ण कटिबंध और दूसरा है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध यानी एक तो टेम्परेट जोन और सेमी टेम्परेट, मतलब उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलती है 8 राज्यों से, सबसे पहले सबसे पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान में जाएगी, फिर मध्य प्रदेश में। अब देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जिनसे हमारी 82.5 डिग्री भी निकल रही थी
कौन सी, मानक समय रेखा भी निकल रही थी और ये भी निकल रही है हमारी कर्क रेखा भी। तो कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल कितने, 8 राज्य। अच्छा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई की बात करें तो राजस्थान में। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में और सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। भारतीय तट रेखा की लंबाई द्वीपों के बिना, अब देखो, अब स्थिति की बात कर रहे हैं ना हम, मतलब हमारी जो तट रेखा है ना, ये कोस्टल लाइन, ये यहाँ तक गुजरात से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, तो ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लें तो कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर, यानी 7517 किलोमीटर लगभग है। द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो। स्थल सीमा की बात करें, अब ये जो ऊपर वाली जो बचेगी, कौन सी, यहाँ से जो ऊपर वाली बचेगी, इस तरह से है ना भारत, इस तरह से है, और भारत इस तरह से है, तो ये जो स्थलीय सीमा है ये है कितनी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर के लगभग है, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अब ये क्लियर हो गई। अगली चीज़ देखते हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, हमारे यहाँ रांची के बिल्कुल पास से गुजरती है। रांची सिटी जो है हमारी, रांची किसकी, झारखंड की राजधानी है, उसके बिल्कुल पास से गुजरती है कर्क रेखा। गांधीनगर एवं भोपाल कर्क रेखा के पास, और कहाँ पे है, दक्षिण में। गांधीनगर और भोपाल भी कर्क रेखा के पास है, लेकिन ये थोड़ा सा साउथ में पड़ जाएंगे कर्क रेखा से। अच्छा, भारतीय तटीय राज्यों की अब बात करेंगे, ठीक है, ये तो हो गई स्थिति। अभी बात करेंगे तटीय राज्य। कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य की स्थिति जो है तटों पर अवस्थित है, मतलब भारत के 9 राज्य तटीय राज्य हैं, जिसमें पहला है गुजरात, इधर शुरू करते हैं, इधर साइड से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितने हो गए, 9। देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य है जो हमारी तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, यानी कि इनकी समुद्र से सीमा लगी हुई है। अच्छा, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। मतलब देखो, 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारी समुद्र क्षेत्र से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, 9 राज्य ऊपर वाले हो गए, और 4 ये हो गए भाई केंद्र शासित प्रदेश, कौन से, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, एक ही हो गया है ये। अच्छा, गुजरात के दक्षिण में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात के दक्षिण में क्या है, खंबात की खाड़ी, और वहीं गुजरात के उत्तर में क्या है, कच्छ की खाड़ी। देखो मैंने यहाँ मैप बना रखा है, ये ऐसे करके, ऐसे ये भारत का नक्शा है ना, तो ये ऊपर वाली जो है ये है कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाली खंबात की खाड़ी। याद रखना, उत्तर वाली जो नॉर्थ में है, ऐसे पार्ट है ना भाई, जगह बनती है थोड़ी सी, देखो इसे दिखाता हूँ, ऐसे करके भाग बनता है ना, देखो ऐसे, और फिर भारत का ऐसे ऐसे करके नीचे चला जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत श्रीलंका के मध्य कौन सा है, भारत और श्रीलंका नीचे पड़ेगा, उसके मध्य क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, दो द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। चैनल क्या होता है, देखो ये टर्म भी साथ के साथ करा देते हैं। दो द्वीप हैं, उनके स्थित कोई सकरा समुद्र है, सकरा समुद्र, सकरा पतला मतलब नैरो, तो उसको बोलते हैं चैनल। और मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, इसलिए चैनल के बारे में बता रहा था। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य पड़ता है 8 डिग्री चैनल, वहीं 9 डिग्री चैनल कहाँ पड़ेगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। तो ये कुछ आज स्टार्टिंग वीडियो थी। चलो ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अभी भारतीय भूगोल को शुरू कर दिया, बढ़िया बढ़िया कंटेंट एकदम मैं आपको दूंगा। ओके, शेयर करिए, बताइए लोगों को। थैंक यू सो मच।